परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। कैग की रिपोर्ट ने हंगामा मचाकर रख दिया है। पिछले दिनों संसद में आई कैग की रिपोर्ट से मोदी सरकार परेशानी में है और विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर जबरदस्त हमला किया। 7 घोटालों का जिक्र किया कांग्रेस ने कि 7 ऐसे घोटाले हैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से जिनमें लगभग 7 लाख करोड़ का घपला किया गया है, वित्तीय घोटाला किया गया है। और कांग्रेस ही नहीं, आपने भी सरकार की इसको लेकर खिंचाई की है। ये 7 जो घपले हैं, जो घोटाले हैं, जो स्कैम हैं, जिनकी अक्सर हमारे देश में चर्चा होती है, ये कौन से घोटाले हैं जिनकी आज सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस की पीसी में जिनका जिक्र किया। ये है एक तो भारतमाला प्रोजेक्ट। आप जानते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क प्रोजेक्ट है, पूरे देश में सड़कों के सुधार की परियोजना है। जो सारे देश में सड़कें हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, तो एक तो ये प्रोजेक्ट है। इसमें सरकार की जो टेंडर प्रोसेस है उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। दूसरा जो घोटाला है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये भी एक सड़क प्रोजेक्ट है, लेकिन ये जो एनसीआर और दिल्ली से संबंध है इसका। द्वारका और जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है वहाँ से ये कनेक्ट करती है द्वारका की तरफ, और इससे पूरे उस इलाके में गुड़गांव और फरीदाबाद और दिल्ली और यहाँ के हरियाणा के कई क्षेत्रों को ये कनेक्ट करने वाली द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। इसके बारे में कहा जाता है कि ये देश की सबसे हाई फाई प्रोजेक्ट है। तो एक ये प्रोजेक्ट है जिसमें घोटाले की बात कही गई है। तीसरी प्रोजेक्ट है आयुष्मान, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाता है। तो आयुष्मान में भी ये कहा जाता है कि तमाम ऐसे फर्जी लोगों को पेमेंट किया गया। 8 लाख के करीब पेमेंट्स ऐसे एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए इसके लाभार्थी पाए गए हैं। दूसरा है अयोध्या का जो मंदिर निर्माण परियोजना है, उसमें ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेके घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। एक और परियोजना है, स्कीम है जो सरकार की, वो है पेंशन स्कीम, जिसको ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। उसमें भी कहा गया है कि इसमें भी लाभार्थी काफ़ी फर्जी हैं और ये इसमें भी घोटाला हुआ है। एक प्रोजेक्ट आपका जो डिफेंस सेक्टर का है, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें जो विमानों की इंजन है उसके डिज़ाइन और प्रोडक्शन में कहा गया कि काफ़ी उसमें गड़बड़ियाँ की गई हैं, और ये भी लगभग 150 करोड़ का घोटाला है। जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, तो वो सरकार सिर्फ इन्हीं घोटालों के आरोप में चली गई थी, और उसमें भी CAG यानी कैग का बहुत बड़ा रोल रहा था। और जिस तरीके के लाखों करोड़ के घोटाले के आरोप उस समय के भाजपा ने लगाए थे जो विपक्ष में थी तब, और उन आरोपों को जनता ने सही माना और उसके बाद मनमोहन सिंह को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब कांग्रेस उसी विपक्ष के हथियार का, बीजेपी के उसी हथियार का उपयोग आज सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कर रही है, और उसने भ्रष्टाचार को अब बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी भ्रष्टाचार की बात रोजाना करते हैं, और वो इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हैं कि ये सारे दल गठजोड़ के ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो कांग्रेस का ये पलटवार है कि भ्रष्टाचार में विपक्ष नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि NDA और भाजपा की सरकार लिप्त है। और इस तरह से आने वाला जो विधानसभा चुनाव हैं और जो लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, उनमें एक बहुत बड़ा ये राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। कांग्रेस के इन आरोपों को लेकर अभी तक सरकार की ओर से सिर्फ और सिर्फ सड़क मंत्रालय ही सामने आया है, और उसने अपनी तरफ से सफाई प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अफसरों की तरफ से ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि उसमें जो एस्टीमेट शुरू में 2017 में लगाए गए थे, ये लगभग 206 करोड़ का एस्टीमेट लगाया गया था, और उसके अनुसार बल्कि बचत ही की गई है, और उसे 182 करोड़ रुपए में ही उस प्रोजेक्ट को प्रति किलोमीटर पूरा करने का प्रयास किया गया है। सरकार की तरफ से एज ए होल अभी तक खामोशी इसमें देखने में आ रही है। तो आइए कांग्रेस ने किस तरीके से आज सरकार को घेरा है, इसे हम जानने के लिए
कांग्रेस की प्रवक्ता और वरिष्ठ नेत्री सुप्रिया सेनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हुई बातें सुनते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, वो इंटरनेशनल साजिश का शिकार है और उस संस्था का नाम है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करती है ये संस्था। बड़ी देश विरोधी संस्था है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात बड़े सीएजी घोटालों का पर्दाफाश पिछले कुछ ही दिनों में किया है। इन लोगों को क्या लग रहा है, प्रजातंत्र चल रहा है कि आप रिपोर्ट निकालेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी धांधली कैसे हो रही है। अरे ये सब प्रजातंत्र में किया जाता था। ऐसे ऐसे पेपर फेंक फेंक कर एंकर, एडिटर तब शो करते थे जब प्रजातंत्र था। अब जब प्रजातंत्र नहीं है तो ऐसी एजेंसीज का क्या मतलब है। लेकिन मोदी जी कहां कुछ गलत करते हैं। मोदी जी ने बड़ा पैसा खर्च करके खूब सारे मीडिया प्रचार प्रसार से अपनी एक छवि बनाई थी। शुरू में करूंगी 7 घोटाले। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से 15 करोड़ 37 लाख रुपए पर 1 किलोमीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, दुगने से भी ज्यादा। इसमें पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिडर्स का चयन हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किसी भी जब रोड बनता है तो एक सेफ्टी कंसल्टेंट रखा जाता है कि आपके और हमारे जैसे लोग जो इस देश के नागरिक हैं जब सड़क पे चलें तो सुरक्षित रहें। सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा। फिर यही द्वारका एक्सप्रेसवे में स्वीकृत लागत जो थी वो करीब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी। सरकार का कहना है बहुत बढ़िया बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। अच्छी बात है, बनना अच्छा भी चाहिए। उसकी कीमत 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। कहां 18 करोड़ प्रति किलोमीटर स्वीकृत और कहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। और आप ये सोचिए कि 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ खर्चा हो गए और उस 500 करोड़ में मंगलयान पहुंच गया। तीसरी, टोल में लूट। एचएआई का रूल है कि अगर टोल के पास या टोल वाली जो सड़क है उस पर कंस्ट्रक्शन होता है तो टोल की कॉस्ट 75% कम होगी। मात्र 5 टोल प्लाजा का सीएजी ने एक रैंडम ऑडिट किया और उसमें पता चला कि करीब करीब 132 करोड़ रुपए अवैध वसूल लिए गए लोगों से। अगर पूरे देश के टोल प्लाजाओं का ऑडिट हो जाए तो सोचिएगा कितना लाखों करोड़ों का गबन हुआ है। और सड़क पे कौन चल रहा है? सड़क पे धन्ना सेठ चल रहे हैं या आप जैसे और हमारे जैसे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब लोग चल रहे हैं बसों से, गाड़ियों से, और वो सारा कॉस्ट निकालता है। आयुष्मान भारत में 7.5 लाख लोगों का एक नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप किसी भी आधार सेंटर जाइए, किसी भी आयुष्मान सेंटर जाइए, वो सबसे पहले आपसे आपका फोन नंबर पूछते हैं। एक नंबर से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। 88,760, मोटा मोटा 88,000 मान लीजिए, उन रोगियों का भुगतान हुआ है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत लोगों का इलाज दिखाकर क्लेम क्या भुगतान हुआ है। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। जमीन में जितनी दलाली भारतीय जनता पार्टी के नेता, एसडीएम, कानूनगो सब मिलकर कर सकते थे, बड़े बड़े नेता, ट्रस्ट के लोग, वो तो खूब हुई। वो आप लोगों ने देखा और सरकार की बेशर्मी कह लीजिए या थेथराई कह लीजिए, एक शब्द उस पर बोला नहीं गया। अब पता चल रहा है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी खूब धांधली हो रही है। ऐसे ऐसे ठेकेदारों को जीएसटी का भुगतान हो रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। सिंचाई विभाग ने तो ऐसे लोगों को ठेका दे दिया जो अयोग्य थे। तो ये तो भगवान के नाम पर लूट मची हुई। पहले जमीन की धांधली में सस्ते में जमीन लेकर महंगे महंगे दामों में ट्रस्ट को बेचकर खूब पैसा कमाया इन तथाकथित राम भक्तों ने। ये छठा घोटाला सामने आया है। क्या कहता है ये घोटाला? इसमें पेंशन का एक प्रयोजन होता है। वो पेंशन किसको जाती है? वो पेंशन जाती है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। हर गांव में अगर आप आज की तारीख में चले जाइए तो आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे, वृद्धा, विकलांग, वृद्ध मिलाकर, जो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। किसी भी जगह चले जाइए,
वो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है, फिर हम उनको दिलासा देते हैं कि हम कुछ करते हैं, फिर हम डीएम को चिट्ठी लिखते हैं, फिर डीएम कहता है कि नहीं ऐसा आवंटित फंड कम हो गया है, क्या किया जाए। ऐसा तमाम जगह होता है, एटलीस्ट जहां जहां मैं जाती हूं वहां जरूर होता है। पता चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का पैसा है वो सरकार दूसरी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट से यह सामने आया है कि सरकार ने इस पैसे से होर्डिंग लगवाए ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के 19 राज्यों के हर जिले में। और अंत में एचएएल को भी घसीटा है सीएजी ने। विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन की खामियों का गंभीर आरोप लगा है, जिससे करीब राजस्व को 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो हमारे कुछ सवाल है प्रधानमंत्री जी से। हमारा पहला सवाल तो यह है कि आप ही की नाक के नीचे ये घोटाले हो रहे हैं, तथाकथित आप ही की नाक के नीचे ये धांधली हो रही है, तो इस पर चुप्पी तोड़िएगा या नहीं तोड़िएगा? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला घोटाले, जिससे सीसीए के अध्यक्ष आप हैं, उस पर चुप्पी तोड़िएगा, उस पर कार्रवाई करिएगा? क्या केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? एक एनएचएआई का मामला आया है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे का आया है, भारतमाला का आया है। क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ करेंगे, और क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा गबन किया तो किसने गबन किया? हम चाहेंगे कि हम लगातार आपको ताज़ी अपडेट देते रहें और आप हमारी चैनल को देखते रहें। हमारी खबरों को आप अपने कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, अपनी राय अवश्य रखें, हम उसे पसंद करेंगे। धन्यवाद।